आइए हम सब बैठ जाते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर ने हम सबों को एक बार फिर से इस जगह पर इकट्ठा करते हुए हम सब उनके सन्मुख इकट्ठे होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे पाए हैं। इस समय में परमेश्वर हमारे साथ बातें करना चाहते हैं और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाना चाहते हैं। उन महत्वपूर्ण बातों को आज हम एक बार फिर से दोहराते हुए सीखते हुए हम परमेश्वर की आत्मिक आशीषों की ओर हम ध्यान देते हैं। यीशु मसीह में हमें जो आत्मिक आशीषें मिली हैं उसे आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी आत्मिक आशीषें आपने और मैं पाए हैं। उन आत्मिक आशीषों को प्राप्त करके हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना कितना आवश्यक है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने आत्मिक आशीषों से भरपूर किए हैं। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर जो इस सृष्टि के करता है, जिन्होंने आपको और मुझे बनाया है, वो परमेश्वर आपको और मुझे जो है आत्मिक आशीषों से भरपूर किए हैं। और उसी बात को इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय में हम पाते हैं। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 7 या पूरे पहले अध्याय में कम से कम 14 आशीषों को हम देखते हैं। या आपका असाइनमेंट रहेगा, आप घर जाके पढ़िए और उसमें से कुछ आशीषों को मैं याद दिला रहा हूँ। पहले अध्याय में करीब करीब 14 आशीषों के बारे में लिखा गया है। दूसरे अध्याय में अगर हम आए तो वहाँ करीब 4 आशीषों के बारे में लिखा गया है जो यीशु मसीह में है। तीसरे अध्याय में करीब 3 आशीषों के बारे में लिखा गया है। तो पहले 3 अध्यायों में परमेश्वर हमें जो जो आशीषों को दिए हैं उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से लिखा गया है। और ये सारी आशीषें जो है आत्मिक आशीषें हैं। और इसलिए तीसरे वचन में देखिए वहाँ लिखा है, तीसरा वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फर्स्ट इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 3, बुक ऑफ इफिशियंस रिटन बाय पॉल, लेटर टू इफिशियन वर्स नंबर 3। वहाँ पे लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। सो दिस वर्स इटसेल्फ रिमाइंड्स अस दैट कि परमेश्वर जो है वो उनका धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दी हैं। उन्होंने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दी हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। क्यों धन्यवाद देता हूं? क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से भरपूर किए हैं। वो आत्मिक आशीषें क्या क्या है अगर हम देखें, उसके चौथे वचन में लिखा है। चौथे वचन में क्या पाते हैं? उन्होंने हमें चुन लिया है। दैट इज अ ब्लेसिंग। This is a spiritual blessing. God has chosen you when before the foundations of the world. परमेश्वर ने हमें चुना है, ये आशीष है। दूसरी आशीष उसे चौथे वचन में पाते हैं, परमेश्वर ने हमें अपने निकट आने दिया है, ये दूसरी आशीष है। तीसरी आशीष, उन्होंने हमें पवित्र बनाया है, उन्होंने हमें निर्दोष बनाया है। ये यीशु मसीह के द्वारा हमें आशीषें हैं। इस प्रकार आप आशीषें गिनती चले जाएं तो बहुत सारे आशीषें, पहले अध्याय में 14 आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की आशीषें उन्हें हमें दिए हैं उन्होंने, और उन आशीषों को जब हम गिनते हैं तो हम गिन नहीं सकते। वी कैन नॉट काउंट योर ब्लेसिंग्स, दैट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग व्हाट गॉड हैज गिवन इन आवर लाइफ। सो परमेश्वर ने हम सबों को बहुत से आशीषों से भरपूर किए हैं। और उन सारी आशीषों के बारे में यहाँ पर इफिसियों की पत्री में हम पाते हैं कि वो आशीषें जो है वो हमारे भलाई के लिए है और हम उनके लेपालक पुत्र हैं। 5वें वचन को अगर हम देखें, लास्ट भाग में लिखा है, तुम उनके लेपालक पुत्र हो, एडॉप्टेड सन। वी रिसीव्ड हिज एडॉप्शन। उसके 7वें वचन में आ जाए तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा हमें मिली है अनुग्रह के धन के अनुसार। तो इस प्रकार परमेश्वर की आशीषें जो है हमारे जीवन में एक एक करके अगर हम गिने तो कई हैं। इसी बात को
पुराने नियम में भी हम देखते हैं। पुराने नियम में आइए मेरे साथ मिलकर, जो माइनर प्रॉफिट्स हैं, आखिरी के जो 12 किताब हैं, उसमें से दूसरा किताब जो है योएल की किताब, जोएल की किताब। प्लीज टर्न योर बाइबल्स टू बुक ऑफ जोएल। पुराने नियम में डैनियल के बाद होशेया है, होशे के बाद योएल है। जोएल की किताब में भी हम कुछ महत्वपूर्ण आशीषों को देखते हैं, जो स्वर्गीय आशीषें हैं, जो सुपरनैचुरल आशीषें हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिए हैं, जो इज़राइल के लिए और साथ ही साथ आपके लिए और मेरे लिए भी दिए हैं। सो मेरे साथ मिलकर योएल की किताब में आइए, उसका दूसरा अध्याय। हम सब जानते हैं कि जोएल जो है, उनके नाम का अर्थ जो है द लॉर्ड इज गॉड, परमेश्वर मेरा मालिक है, मेरा मालिक परमेश्वर है। और इस किताब में हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता जो योएल है, जोएल जो एक प्रॉफिट था, वो पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने जो है विजन्स को यानी दर्शन को देखा, उन्होंने सपनों को देखा, और उस विजन और सपनों में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति क्या ही अनोखी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति क्या ही अनोखा है। अगर आप पहला अध्याय देखेंगे तो पहले अध्याय के पहले वचन में उनका नाम लिखा गया है। वहाँ लिखा है, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। सो परमेश्वर का वचन विजन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, या परमेश्वर का वचन सपनों में उनको दिखाई देकर बताया कि पवित्र आत्मा की शक्ति क्या ही अनोखा है। और ये पवित्र आत्मा की शक्ति जो है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको और मुझे आशीष करते हैं। वे लोग जो परमेश्वर को ऑनर करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर को आदर करते हैं, वे लोग जो परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की विशेष आशीषें हैं, परमेश्वर के अनोखे आशीषें हैं, जिसे हम या तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कर सकते हैं या फिर हम सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स कह सकते हैं। तो सुपरनैचुरल या स्पेशल ब्लेसिंग क्या है, इस दूसरे अध्याय में उन्होंने लिखा है। दूसरे अध्याय में अगर हम आए तो हम उसके 23 से लेकर 32 वचनों में करीब करीब 7 आशीषों को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। दूसरा अध्याय उसका 23वें वचन में मेरे साथ आइए। अगर पहला वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे नुकसान हो रहा है, बहुत सारी बातें हैं। दूसरे अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है उनसे कह रहे हैं कि जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी आपने खोया है, जो भी आपने परमेश्वर से दूर जाकर नुकसान को उठाया है, वो सब जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं तो आप उसे वापस प्राप्त करते हैं। और ये दूसरी बार जब परमेश्वर के पास आते हैं तो वो डबल पोर्शन आप प्राप्त करते हैं। इस बात को यहाँ पर 23वें वचन से हम सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की आशीषें यहाँ पर 23वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 23वें वचन में लिखा है, हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात के पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी देगा। यहाँ पर परमेश्वर जो है उनको याद दिला रहे हैं, आपने परमेश्वर से दूर जाकर बहुत से नुकसान को जो उठाए हैं, अब समय आता है कि परमेश्वर आपको डबल पोर्शन ब्लेसिंग दे रहे हैं। डबल पोर्शन ब्लेसिंग, आपको 2 गुना आशीष दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेमी है। जब इज़राइल की प्रजा ने जब परमेश्वर के विरोध में काम किया तो उन्होंने ताड़नाएं दी, उन्हें शिक्षा दी, परंतु जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा कि वो तकलीफ में है, तो परमेश्वर जो प्रेमी है वो अपने प्रेम को इस प्रकार दिखा रहे हैं, उनकी आशीषों को इस प्रकार दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ लिखा है, पहली वर्षा और आखिरी वर्षा दोनों मैं आपको दूंगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि उनके जितने भी खेत खलिहान थे उन सबको टिड्डियों ने खा दिया। अगर आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, आप घर जाके जरूर पढ़िए, उनके पहले अध्याय में हम पाते हैं कि बहुत से जो है टिड्डी जो है वो उस पूरे खेत को, खलिहानों को खाकर नष्ट कर दिए हैं, और जिसके कारण उन्होंने बहुत से दुख को उठाए हैं। उसका पहला अध्याय उसके 4थे वचन में उस बात को हम देखते हैं। देखिए वहाँ लिखा है, जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डे ने खा लिया। इसलिए हे प्रियो, अब तुम्हें दाख मधु मिलेगा, ना तुम्हें कोई अन्न मिलेगा। सो इस प्रकार की परिस्थिति से जब वो गुजर रहे थे, तब वो दुख और परेशान होकर जब परमेश्वर के सन्मुख आए, तो ये परमेश्वर जो प्रेमी है
उन्होंने उन्हें 2 गुना आशीष को दी, जो हम दूसरे अध्याय में पाते हैं। सो दूसरा अध्याय जो है वो पूरा परमेश्वर की दया को याद दिलाता है। दूसरा अध्याय 18 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो आखिरी तक जो है परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर अपनी दया के द्वारा अपने लोगों से प्रेम करते हुए वे नाश ना हो इसलिए उनको 2 गुना आशीष को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बी ग्लैड यू चिल्ड्रन ऑफ ज़ायन, रिजॉइस इन द लॉर्ड। देखिए दोनों बातों को देखिए वहां लिखा है 23 वचन में, हालांकि दुख तकलीफ में थे वे लोग और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें 2 गुना आशीष देने वाला है। जिन चीजों को तुमने खो दिया उन सबको वापस परमेश्वर 2 गुना देने वाला है, बहुतायत से देने वाला है। और परमेश्वर की जो आशीष है वो हमेशा बहुतायत सी होती है। और यहाँ पे लिखा है कि पहली वर्षा और अगली वर्षा को भी बरसाएगा, यानी 2 गुना। कोई भी खेत में काम करने वालों के लिए बारिश की बहुत ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर खेत में जब उन्होंने बोया उसके लिए जो बारिश की जो ज़रूरत थी उसे परमेश्वर ने 2 गुना दिया और जिसके कारण उन्होंने बहुत से दाख मधु को, बहुत से दाख को और उन्होंने रस कुंडों को भर दिया। तो ये पहली आशीष को जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के करीब जो आकर परमेश्वर को जो ऑनर करते हैं, जो परमेश्वर को के नाम को ऊंचा उठाते हैं, जो परमेश्वर के आदर करते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर 2 गुना आशीष को रखे हैं। ये स्वर्गीय आशीष है। और थोड़ा आगे चले जाएं, 24वें वचन में दूसरा आशीष है। दूसरा जो आशीष है वो स्पिरिचुअल रिचेस ने है, जिसे हमने पहले देखा इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय में। ठीक वैसे ही 24वें वचन को देखिए, योएल की किताब उसका दूसरा अध्याय इसके 24वें वचन में इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल अबंडेंस, यानी स्पिरिचुअली रिच। परमेश्वर जो है आपको आत्मिक रूप से धनी बनाना चाह रहे हैं और इस आत्मिक रूप से धनी बनाने के लिए वहां पे 24वें वचन में लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसगुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेगा। देखिए यहाँ पर अबंडेंस को याद दिला रहे हैं। देखिए दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, भर जाएंगे। आपके अन्न जो है वो भर जाएंगे, खलिहान जो है वो अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड जो है नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। 2 शब्द का प्रयोग किया गया, 2 words they used. Number 1, it talks about the overflow and the fullness. परमेश्वर की आशीष जो है हमेशा ओवरफ्लो होती हैं और फुल होती हैं। और यहाँ पर देखिए वहाँ लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो उनके आदर करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, उनको वो बहुतायत से देने वाले परमेश्वर हैं। कैसे बहुतायत से देने वाले हैं? उनके तेल जो है उमड़ेगा, वहाँ लिखा है, और लिखा है कि उनके जो खेत खलिहान है वो अन्न से भर जाएंगे। That's what abundance is. That is what spiritually richness. Spiritually we become so rich because we are the children of God. हम परमेश्वर के जन हैं। और उसी बात को इफिसियों की पत्री में कलीसिया के लिए प्रेरित पौलुस लिखते हुए कह रहे हैं कि प्रभु आपको आशीषों से भरपूर कर रहे हैं, स्वर्गीय आशीषों से भरपूर कर रहे हैं। ये स्वर्गीय आशीष क्या है? तो हम देखते हैं कि डबल पोर्शन आशीष है। परमेश्वर की आशीषें 2 गुना होती है हमेशा। परमेश्वर की आशीष जो है वो पूर्ण होती है, अबंडेंट होता है, संपूर्ण होता है, उसमें कुछ खालीपन नहीं रहता है परमेश्वर की आशीषों में। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उनके खलिहान जो है अन्न से भर जाएंगे। और उतना ही नहीं, उनके जो तेल जो है वो उमड़ेगा, यानी जो बर्तन है उसमें भर कर वो नीचे गिरने लगेगा, उसे हम उमड़ेगा कहते हैं। दैट इज व्हाट द ओवरफ्लोइंग इज। सो गॉड्स ब्लेसिंग इज ऑलवेज ओवरफ्लोज व्हेन वी ऑनर हिम, when we praise him, when we exalt his name, when we acknowledge that he is our only true and living God, and when we worship him। जब उनकी आराधना स्तुति महिमा हम करते हैं तो हमारे जीवन में अधिकाई को हम प्राप्त करते हैं। ये अधिकाई जो है केवल फिजिकल नहीं है, परंतु ये आत्मिक आशीषों के बारे में कह रहे हैं। आत्मिक रूप से आप हमेशा आप भरपूर रहेंगे, आत्मिक रूप से आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आत्मिक बातों में हमेशा आप परमेश्वर की सेवा करने में आगे रहेंगे। तो दूसरी बात जो है वो ये है फाइनेंशियल अबंडेंस और स्पिरिचुअली रिचनेस। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात उसके 25वें वचन में हम पाते हैं, वहाँ लिखा है कि जिन वर्षों की उपज
अरबे नामक टिड्डियों और यकेल के और येसील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। Now the third important blessing is restoration. Whatever you lost, God is going to restore us always. All the happiness which you lost. यहाँ पर देखिए उनके खेत खलियान में 3 प्रकार की टिड्डियां हैं, वहां पर 3 नाम लिखा गया है। देखिए वहां लिखा है जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने और येकेल नामक टिड्डियों ने और हासिल नामक टिड्डियों ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, 4 प्रकार की टिड्डियां हैं यहाँ पर। टिड्डिया मीन्स ग्रास होपर, और जब वो ग्रास होपर किसी खेत पे आते हैं तो पूरे खेत को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक के बाद एक 4 प्रकार की टिड्डियां वहां पर, जब वे लोगों ने परमेश्वर के विरोध रहा तो परमेश्वर स्वयं वहां पर भेजे हैं, जिसके कारण उनका बहुत नुकसान हुआ। और उस नुकसान के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, जिन नुकसान को तुमने अपने जीवन में देखा, जिस हानि को तुमने देखा, उसको मैं तुमको फिर से भर दूंगा। That's what the blessing is. That's what the blessing is. God is a God who shows the punishment, but in the same time He shows His mercy. हम जब गलत करते हैं तो परमेश्वर हमें ठीक करने के लिए हमारे ऊपर कुछ कठिन समय आता जरूर है, लेकिन प्रेमी परमेश्वर होने के कारण हमें जो भी नुकसान होता है उसके डबल परमेश्वर हमें देते हैं। वहां लिखा है आई विल रेस्टोर एवरीथिंग। हर चीजों को जो तुमने खो दिया है उसको मैं फिर से तुमको भर दूंगा, हर एक हानि को मैं तुमको वापस फिर से दूंगा। दैट इज व्हाट द रेस्टोरेशन इज। यहां पर 2 शब्द का प्रयोग किया गया। फर्स्ट इज आई विल रिपे। आई विल रिपे, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर से उस बात को दे दूंगा। परमेश्वर की बातें देखिए, गॉड इज स्पीकिंग टू द पीपल। God is speaking because sometime He chastised, sometime He punishes people, but when they accepted the correction, God is pouring His blessing upon them. जब उन्होंने उस गलती को मानकर परमेश्वर के पास लौट कर आए तो परमेश्वर जो है अपनी आशीषों को उनके ऊपर उंडेल रहे हैं। जितनी भी हानि हुई है सबको मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। प्यारे दोस्तों, हमारे विरोध किसी प्रकार की भी आर्मी क्यों ना है, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है येकेल और टिड्डियों का, जो वो एक आर्मी के रूप में है, एक झुंड के रूप में आते हैं। तो कई बार हमारे जीवन में झुंड के रूप में कई बातें, कई परेशानियां आ सकती हैं। उन सब में जब हम परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से हम मांगते हैं, तब हम जो है परमेश्वर से जितनी भी चीजें हमने खो गए हैं उसको वापस हम पाते हैं। So that's what the third blessing we see. Number 1 we see the double portion blessing. Number 2 financial abundance. Number 3 restoration. चौथी बात अगर हम देखें, चौथी बात अगर आगे बढ़े, उसके 26वें वचन में हम पाते हैं। 26वें वचन में हम जो है एक बहुत ही आशीषों को वहां पर देख रहे हैं। वहां लिखा है तुम पेट भर खाओगे और तृप्त हो जाओगे। That is what is called satisfaction. The blessing of satisfaction. देखिए वहां लिखा है तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। The God who does miracles in our life. परमेश्वर जो है वो आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। मनुष्य आश्चर्य कर्म करने वाले नहीं हैं। मनुष्य अगर कुछ करते हैं तो वो परमेश्वर का दया है, परंतु आश्चर्य कर्म केवल और केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और इसलिए यहां पे लिखा है तुम पेट भर खाओगे, तृप्त हो जाओगे, अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं। सचमुच में प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। उन आश्चर्य कर्मों में हम सबका उद्धार सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है। हम सबको उन्होंने बचाया है। हम सब के बदले उन्होंने एक मानव रूप धारण कराए। एक परमेश्वर मानव रूप धारण करके आना आश्चर्य कर्म है। और उन्होंने उन आश्चर्य कर्मों को करते हुए हमारे लिए क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन जी उठे, वो एक आश्चर्य कर्म है। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें पेट भर खिलाऊंगा, तृप्त करूंगा और तुम निरंतर यहोवा की स्तुति करोगे। You and I who receive
द मिरेकल्स इन आवर लाइफ, मैं और आप जो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अनुभव किए हैं, हम क्या करें? हम मसीह में तृप्त होकर हम मसीह के नाम की स्तुति और महिमा निरंतर करने वाले बने। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड रिमाइंड्स अस। वो कह रहे हैं कि वे उनको मैं पेट भर खिलाऊंगा, तृप्त करूंगा अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख। वे हमेशा परमेश्वर की स्तुति गान करेंगे, मैंने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। सो इस प्रकार की आशीषों से, इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों से परमेश्वर आपको और मुझे भरपूर किए हैं। उन आशीषों को हम कभी ना भूलें। वहां पर लिखा है, देखिए आखिरी भाग में लिखा है कि वो कभी भी उससे ना टूटेगी। हमारी आशा कभी ना टूटे परमेश्वर पर, क्योंकि हमने आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव किया है। उसके 27-28 वचनों को अगर हम देखें, वहां पर एक और महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। 27वें वर्ष में देखिए वहां लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखा है, उनके लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उनके साथ हमेशा रहूंगा। गॉड्स डिवाइन प्रेजेंस विल बी विथ अस ऑल द टाइम। देखिए उसके 27वें वचन लिखा है, तुम जानोगे कि इज़राइल के बीच में हूं और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरी प्रजा की आशा कभी ना टूटेगी, कभी ना टूटेगी। मैं तुम्हारे बीच में हूं। द गॉड्स प्रेजेंस इज ऑलवेज इन आवर मिड्स। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग फॉर यू एंड मी। हम सबके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आशीष है, जो स्वर्गीय आशीष, वो ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड इज विथ अस। मैं तुम्हारे बीच में हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आई विल बी इन द मिड्स ऑफ इज़राइल। जो परमेश्वर इज़राइल के बीच में है, वो परमेश्वर आपके बीच में और मेरे बीच में है। आपके साथ, मेरे साथ है, इस कलीसिया में है, आपके परिवार में है, आपके व्यक्तिगत जीवन में है और आपके साथ है। प्यारे दोस्तों, ये एक आशीष है, ये एक आत्मिक आशीष है। आत्मिक आशीषों में एक आशीष ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, आपके बीच में है, आपके लिए है। और ये आशीष जो आपने प्राप्त किए हैं, उसे आप हमेशा आगे लेकर चलते जाएं। कभी भी हम अपनी वहाँ लिखा है कि मैं अपनी प्रजा की आशा कभी टूटने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर जो हमारे साथ है, जब हम कई बार दुर्बल हो जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार कमज़ोर हो जाते हैं, तो कई बार हम टूटने लगते हैं। ये परमेश्वर जो आपके साथ है, वो कह रहा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी, फिर कभी ना टूटेगी। तो परमेश्वर की आशीष जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, और जब हम निर्बल होते हैं तो हमें फिर से बलवंत बनाता है, बलवंत बनाकर हमें वो फिर से खड़ा करता है। ये आशीष हम 5वीं आशीष के रूप में देखते हैं। इन 5 आशीषों को हम स्मरण करते हुए आने वाले महीने भर, सप्ताह भर और जीवन भर हम जिए, ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह में हमने आशीषों को प्राप्त की, जो इफिसी की पत्री में याद दिला रहे हैं। वो आशीषें क्या है, हम योएल की किताब में देखा, और वो आशीषें ये है कि परमेश्वर आपको 2 गुना देने वाले हैं जो कुछ आपने खोया है। दूसरा ये है, आपकी आर्थिक रूप में जो भी तंगी थी, उसको 2 गुना परमेश्वर या भरपूर या फिर सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। ये दूसरी बात हमने देखा। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर जो है वो रेस्टोर करने वाला परमेश्वर है। जो कुछ आपने खो दिया है, उसे फिर से परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार हैं। जो हमने 25वें वर्ष में देखा, वहाँ पे लिखा है कि जो कुछ टिड्डों ने खा दिया, उस हानि को मैं फिर से तुमको भर दूंगा। That is the third blessing, which is supernatural blessing from God, that is restoration. Restoration is very, very important for all of us. हम कई बार शैतान के कार्यों के कारण हम बहुत कुछ खो चुके हैं, बहुत चीज़ें हमने खो गया है, उसको वापस प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से प्राप्त करते हैं। और इसलिए वहाँ लिखा है कि I will restore you, मैं तुम्हारी हानि को भर दूंगा। जो भी हानि तुम्हारे जीवन में घटी है, उसे मैं पूरा भर दूंगा, उंडेल दूंगा। आई विल रीपे ऑल द थिंग्स विच यू हैव लॉस्ट। ये तीसरी ब्लेसिंग है। चौथी ब्लेसिंग जो हमने देखा वो ये है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म
वो हमें सेटिस्फाई करेगा, वो हमें तृप्त करेगा। इतना ही नहीं, हम निरंतर उनकी आराधना कर पाएं, ऐसा माहौल परमेश्वर आपको और मुझे देंगे। ये आश्चर्य कर्म जो है चौथी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग के रूप में देखा। पांचवी हमने जो देखा वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, आपके बीच में है, मेरे बीच में है, मेरे परिवार के बीच में है। मेरे जीवन में उनकी उपस्थिति को मैं हमेशा अनुभव करते हुए आगे बढ़ता हूँ। सो योएल की किताब उसका दूसरे अध्याय में 23 से लेकर 25 व 27 वचनों में हम इन सारी बातों को देखते हैं। जब आखिरी वचन में आते हैं तो कंक्लूजन जो है उसके 32वें वचन में हम देखते हैं वो ये है कि ब्लेसिंग्स अपॉन योर फैमिली। उसका 28 से लेकर 32 वचनों को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, उनके परिवारों को आशीष देता है। वहाँ पे उसका 28वें वचन जो है पार्शियली फुलफिल्ड इन एक्ट्स चैप्टर 2। वहाँ पे देखिए 28वें वचन में लिखा है, मैं उन पर अपने आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और दर्शन को पाएंगे। जो बात हमने पेंटिकॉस्ट के दिन, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 में पेंटिकॉस्ट के दिन जो घटना घटी, उसकी भविष्यवाणी यहाँ पर 28वें वचन में पाते हैं कि तुम्हारे जवान बेटे बेटियां जो है वो दर्शन को पाएंगे, वो आत्मा से भर जाएंगे और वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं उन पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, या 28वें वचन में हम पाते हैं। सो परमेश्वर जो है हमारे परिवार में अपनी आशीषों से वो भरपूर कर रहे हैं। अपने पवित्र आत्मा को उंडेल कर उन्होंने हम सबको भरपूर किया है। आखिरी में जो 32वें वचन में पाते हैं, परमेश्वर ने हमें जो है छुटकारा दिया है, डिलीवरेंस इन क्राइस्ट। वी रिसीव द डिलीवरेंस इन 32nd वर्स। वहाँ लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। इन दोज डेज व्हेन यू कम टू गॉड एंड यू प्रे, यू विल रिसीव डिलीवरेंस, यू विल रिसीव डिलीवरेंस। ये एक और आशीष को हम देखते हैं। आखिरी आशीष जो है वो ये है कि हम छुटकारा को पाएंगे। आपके जीवन में जो भी बंधक हैं, जो भी पाप रूपी बंधक है, शैतानी बंधक है, उन सब से आपको छुटकारा परमेश्वर देंगे। वहाँ पे लिखा है 32 वचन में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। दे विल बी सेव्ड। दैट्स व्हाट द ब्लेसिंग इज। प्यारे दोस्तों, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमने सीखा वो ये है कि परमेश्वर को जो ऑनर करते हैं, द वन हु ऑनर्स गॉड, दे रिसीव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स फ्रॉम अबव। ऊपर से परमेश्वर जो है स्वर्गीय भंडारों को खोलकर वो अपने बच्चों को 2 गुना आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को, जो हमें 2 गुना आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, उस परमेश्वर को क्यों ना हम अपने हृदय से धन्यवाद दें। क्यों ना हम कहें, प्रभु जी हाँ, जो कुछ मैंने खो दिया था, आपसे दूर जाकर जो कुछ मैंने खो दिया था, एक बार फिर से आपके पास आकर उन सारी आशीषों को फिर से मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे आपने योएल की नबी की किताब में आपने जो उनको विजन में बताया कि आई विल रीपे, प्रभु मेरे जीवन में भी आप फिर से आप मुझे उन सारी चीज़ों को प्रदान करिए, हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए अपने आंखों को बंद करते हुए हम उस महान परमेश्वर के करीब आते हैं, जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, जो प्रेमी हैं, दयालु हैं, जो आश्चर्य कर्म करने वाले हैं, जिन्होंने आश्चर्य कर्म करते हुए हम सबको तृप्त किया। अगर हम में से फिर भी कोई जो परमेश्वर से दूर है, उनके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा और तुम मेरे लिए मेरी स्तुति और प्रशंसा निरंतर करते रहोगे। तुम मेरे लिए मेरे सन्मुख आकर निरंतर मुझ में बने रहोगे। तुम्हारी आशा फिर कभी ना टूटेगी, क्योंकि मैं तुम्हारी आशा को हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूँ और मेरे वादे जो हैं वो पक्के हैं। मैं मनुष्य नहीं जो वादा करके भूल जाऊं, मैं परमेश्वर हूँ जो आपको अपने स्वरूप में रचाया हूँ। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए हम अपने हृदय को खोलकर परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अगर आपने कुछ खोया है तो आइए परमेश्वर के सन्मुख, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं मुझे फिर से 2 गुना देने वाला हूँ। मैं उन्हें फाइनेंशियल अबंडेंस देने वाला हूँ। मैं उन्हें आत्मिक धनी बनाना चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ना केवल हम फिजिकल थिंग्स परंतु
आत्मिक आशीषों से भरपूर रहें, ये प्रभु आपसे चाहते हैं। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वो प्रभु की ओर से है। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। प्रभु ने हमें अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को दिखाए हैं। प्रभु ने हमें 2 गुना दिया है। जो कुछ हम खो दिए हैं उसे वापस लौटाने का वादा किया है। तो क्यों ना हम उनके करीब आकर उनसे हम उन सारी चीज़ों को मांगे जिनका वादा परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे आज बात किए हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन सच्चा है और आपका वचन मधुर है। आपका वचन हमेशा पूरा होने वाला वचन है। उन मधुर वचनों को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए हम जान पाए कि आप हमें आत्मिक आशीषों से भरपूर करने वाले जीवित परमेश्वर हैं। कई बार हम आपसे दूर जाकर कई आशीषों को हम खो चुके हैं, परंतु प्रभु जी यीशु मसीह के द्वारा आपने फिर से हमें उन सारी आशीषों को लौटा देंगे, यह आपका वादा है। प्यारे प्रभु जी, आपके बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं उनके जीवन में अगर उन्होंने कुछ आशीषों को खो दिए हैं तो उनके लिए एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने वायदे के अनुसार उनका खोया हुआ आनंद, खुशी और प्रभु जी उनके जीवन के हर वो दुख के पल को आप लौटाकर उनकी खुशी और आनंद से आप भरपूर करिए, हमारी प्रार्थना है। जो कुछ उन्होंने आत्मिक नुकसान को उठाया उन सब को आप फिर से 2 गुना प्रदान करके दीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्यार प्रभु जी, आत्मिक रूप से धनी होकर हम निरंतर आपकी महिमा करने में सहायता करिए। जो वचन हम सुने प्रभु जी वे व्यर्थ ना जाने पाए, परंतु हमारे हृदय में 100 गुना प्रतिफल लाने के लिए आप सहायता करिए। आपके मधुर वचनों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आपने हम सबको एक बार फिर से बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।